दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी ऑफ विनिंग ऑफ फ्रेंड्स लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा हूँ दोस्तों, और मेरे ऐसा सोचता हूँ कि आप इस माध्यम से जो इंग्लिश सीख रहे हो तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीखोगे, बहुत प्रॉम्प्ट हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत प्यारा वे है इंग्लिश सीखने का। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कीजिए और स्टोरी सुनिए और इंग्लिश सीखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाउ दिस इज बिगिनिंग, अब यह है आरंभ ऑफ द सेकेंड तंत्र। यह सेकेंड तंत्र का आरंभ है दोस्तों। वहां तक जब हमने पिछली स्टोरी सुनी थी वह फर्स्ट तंत्र था। कॉल्ड कहा जाता है विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? विनिंग ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता है। एंड और हियर इज अ फर्स्ट वर्स, यह फर्स्ट वर्जन है इसका। तो आगे क्या हुआ दोस्तों? क्लीवर पीपल मतलब जो चालाक पीपल रहते हैं। एंड यानी और, दोज यानी वे, वेल वर्स्ड मतलब बहुत अच्छे लिखे पढ़े रहते, समझदार रहते हैं। इन द नीति शास्त्र, जो नीति शास्त्र में पारंगत रहते हैं। इवन वेन भले ही, दे आर विदाउट मीन्स वे बिना किसी साधन के, अचीव यानी पा लेते हैं, सक्सेस मतलब सफलता, वेरी क्विक मतलब वेरी यानी बहुत, क्विक यानी तेजी से। जस्ट लाइक यानी जैसे, द क्रो मतलब कौवा, द माउस मतलब चूहा, एंड द टर्टल मतलब होता है दोस्तों कछुआ, एंड द स्टेग यानी होता है दोस्तों, स्टेग यानी 12 सिंगा जो होता है उसे स्टेग बोलते हैं ना। दिस इज हाउ, इस प्रकार द स्टोरी गोज, कैसे कहानी आती है। अब यह कहानी शुरू होती है। इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ मतलब दक्षिण में, भारत के दक्षिण में। देयर मतलब वहाँ, वाज यानी था, सिटी यानी शहर, कॉल्ड यानी कहा जाता था, महिलारोप्यम नाम का शहर था दोस्तों। नॉट फार नहीं था, फ्रॉम द सिटी दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, सिटी से ज़्यादा। देयर वहाँ, स्टूड यानी खड़ा था, अवेरी मतलब बहुत बड़ा, बिग ट्री यानी बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ, ज़्यादा दूर नहीं था शहर से। ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स मतलब, ऑल काइंड्स मतलब सभी प्रकार के, बर्ड यानी पक्षी, एट यानी खाते थे, इट्स फ्रूट मतलब उसके फल खाते थे। एंड और, मेनी बहुत सारे, ट्रेवल्स यानी जो यात्री रहते थे, रेस्टेड यानी यात्रा करते थे, अंदर मतलब नीचे, इट्स शेड मतलब इट्स यानी इसकी, शेड यानी छाया में। नाउ अब, ऑन द ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस यानी डालियों, ऑन यानी ऊपर, द डालियों पर, ऑफ द ट्री उस पेड़ की, देयर यानी वहां, लिव्ड यानी रहता था, अ क्रो यानी एक कौवा रहता था। बाय द नेम जिसका नाम था लघुपतनाका उस कौवे का नाम था। वन डे यानी एक दिन, एज यानी जैसे, ही यानी वह, वाज यानी था, फ्लाइंग यानी उड़ना, टूवर्ड द सिटी मतलब शहर की ओर उड़ रहा था, सिटी यानी शहर। इन सर्च मतलब की तलाश में, ऑफ फूड मतलब भोजन की, हिज आइस मतलब उसकी आंखें, फेल यानी पड़ी, अपॉन मतलब पर, अ ब्लैक हंटर मतलब एक काले कलर का जो होता शिकारी उस पर पड़ी। क्रीपिंग मतलब रेंग रहा था, चल रहा था। टूवर्ड मतलब की ओर, डेट यानी कि, वेरी ट्री मतलब उसी पेड़ के ओर आ रहा था जिस पेड़ पर वो रहते थे। ही लुक्ड वह लुक्ड लाइक अ सर्वेंट, लाइक मतलब जैसा, अ सर्वेंट मतलब दास या सेवक, आप यमा का, यम मतलब यमराज का सेवक जैसा दिख रहा था। वेन जब, लघुपटनाका, शॉ मतलब देखा, दिस यानी यह, उसने यह देखा। ही वाज स्केर्ड वह था, स्केर्ड मतलब डरा हुआ। थिंकिंग मतलब सोचते हुए, हिमसेल्फ मतलब खुद, टू हिमसेल्फ मतलब खुद सोचते हुए, वह डरा सोचते हुए। हेवंस मतलब प्रभु, गॉड्स मतलब ऐसा जो शब्द होता है ना दोस्तों उसको हेवंस बोलते हैं। दिस मतलब यह, विकेट यानी दुष्ट, हंटर यानी शिकारी, इज यानी है, गोइंग यानी जा रहा, टू अवर ट्री मतलब
हमारे पेड़ की ओर, द बर्ड मतलब पक्षियाँ, हु आर मतलब जो है, आर यानी है, लिविंग यानी रहती है, देयर यानी वहाँ, जो वहाँ रहती है पेड़ पर, विल यानी होगी, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, कम टू मतलब आएगी, सम हार्म मतलब सम यानी कुछ, हार्म यानी नुकसान, उन्हें कुछ नुकसान हो जाएगा। एंड सो इस प्रकार, द क्रो वह कौवा, फ्लू बैक मतलब पीछे वापस लौटा, टू द ट्री मतलब उस पेड़ के पास, एंड सेड और कहा, हो फ्रेंड्स अरे दोस्तों, देयर यानी वहाँ, देयर इज मतलब वहाँ है, अ विकेट हंटर मतलब दुष्ट हंटर यानी शिकारी, कमिंग यानी आ रहा है, एंड यानी और, ही मतलब वह, हैज यानी है, ब्रॉट यानी लाया हुआ, लाया है, अ नेट मतलब एक जाल, एंड और, राइस ग्रेन मतलब चावल के दाने, विथ हिम मतलब उसके साथ, डोंट टच मतलब छूना मत, डोंट मतलब नहीं, टच यानी छूना, द राइस मतलब उन चावल के दानों को, ट्रीट मतलब उनका उनसे व्यवहार करना, ट्रीट करना, इट यानी यह, लाइक अ पाइजन उनसे ऐसा बर्ताव करना उन चावल के दाने से जैसे यह पाइजन हो, जहर हो। मीनवाइल इसी बीच में, द हंटर वह शिकारी, हेड यानी था, रिच्ड मतलब पहुंचा, द ट्री उसके बीच वह शिकारी पेड़ पे पहुंच चुका था, ही स्प्रेड यानी उसने फैलाए, आउट हिज नेट उसका जाला फैलाया, और स्केर्टेड मतलब बिखेरे, द शाइनिंग मतलब चमकते हुए, वाइट यानी सफ़ेद, राइस मतलब चावल के दाने, ऑन द ग्राउंड मतलब उस मैदान पर, अंडरनीथ मतलब नीचे, एंड और, हिड मतलब छुप गया, हिमसेल्फ मतलब खुद, नियर बाई मतलब पास में छुप गया, एज जैसे, द बर्ड्स मतलब पक्षियाँ, हेड यानी थी, बीन मतलब हो चुकी थी, वार्नेड मतलब चेतावनी दिया जा चुका था, इन एडवांस में, अग्रिम मतलब एडवांस में, बाई लघुपतना का मतलब उस कौवे के द्वारा, दे वे, डिड नॉट टच मतलब छुए, उन्होंने नहीं छुआ, पास्ट टेस्ट का सेंटेंस से दूसरे से लगा, डिड नॉट टच मतलब उन्हें नहीं छुआ, द राइस मतलब उन चावल के दाने को, एंड और, अवॉइडेड मतलब अवॉइड किया, उसका बहिष्कार किया, नहीं लिया, बीइंग मतलब होना, कॉट यानी पकड़ा जाना, इन द हंटर नेट्स मतलब उससे बचे रहे, हंटर के नेट से बचे रहे। नाउ अब चित्रग्रीवा, चित्रग्रीवा नाम है दोस्तों, द किंग ऑफ डोस, डोस से मतलब होती है कबूतर, द किंग ऑफ डोस मतलब जो चित्रग्रीवा था वो राजा था काहे का, कबूतरों का, हैपेंड मतलब ऐसा हुआ, टू बी फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, इन द नेबरहुड मतलब पास के देशों, पास से, एट द टाइम उस समय पास से उड़ता हुआ आया, एंड ही वह, एंड हिज रिट्यून्स मतलब उसके जो परिचायक दल थे मतलब उसके जो साथी लोग थे, वर यानी थे, लुकिंग मतलब देख रहे थे, फॉर यानी के लिए, फूड को देख रहे थे, दे केम वे आए, टू दिस मतलब इस ट्री पर मतलब उस पेड़ पर आए, एंड सॉ और देखा, द राइप ग्रेन मतलब पके हुए दानों को, राइप यानी पका हुआ, ऑफ राइस मतलब उन चावल के दाने को, लघु पटना का जो कौवा, वारंट मतलब उन्हें चेतावनी दी, दे मतलब उन्हें, इन द सेम वे उसी प्रकार, सेम वे मतलब उसी प्रकार चेतावनी जैसे पुराने में दिया था, नॉट टू टच इट मतलब इससे छूना नहीं, टच मतलब टच नहीं करना, इट मतलब इसे, बट मतलब परंतु, दे वे उन्होंने, टुक यानी नहीं, नो नोटिस, टुक यानी दिया, नो नोटिस कोई ध्यान नहीं दिया, नोटिस यानी ध्यान देना होता है यहाँ पर, ऑफ हिम मतलब उनकी बातों पर, उस कौवे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, एंड और, चित्रग्रीवा मतलब वह जो किंग था उस बदक उस कबूतरों का, एंड हिज
इंटायर्स कोर्ट मतलब उसका जो पूरा परिचायक दल था, वर यानी था, कॉट मतलब पकड़ा गया, इन द नेट मतलब वह जाले में पकड़ा गया। फिर क्या हुआ दोस्तों जाले में पकड़ाने के बाद, वेन जब, हंटर मतलब उस शिकारी ने, शॉ यानी देखा, देट की, ही हैड कॉट वह उसने पकड़े हैं, द डॉव्स मतलब कबूतरों को, ही वाज वह था, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, एंड और, वेंट अप गया, वेंट यानी जाना, अप मतलब टू द ट्री और पेड़ की ओर गया, सीइंग हिम उसे देखते हुए, कमिंग मतलब आते हुए, चित्रग्रीवा वह जो राजा था, शेड मतलब कहा, हिज रिटर्न्स मतलब उसके जो परिचायक दल से कहा, उसके पूरे दल से, डोंट बी अफ्रेड डरो मत, और कहा फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, ही यानी वह, हु मतलब जो, होल्ड्स यानी रखता है, ऑन हिज करेज उसका साहस, इन द फेस ऑफ डिजास्टर कोई विपत्ति का से सामना करना होता है, फेस यानी सामना करना, डिजास्टर मतलब विपत्ति, विल यानी होगा, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस मतलब हेल्प यानी मदद से, ऑफ हिज इंटेलिजेंस मतलब उसकी बुद्धि की मदद से, अल्टीमेटली मतलब तुरंत, सरमाउंट मतलब होता है दोस्तों विजय प्राप्त कर लेगा, ऑल द डिफिकल्टीज मतलब हर कठिन चीज़ों पर, एंड सो इस प्रकार, लेट अस मतलब आओ, ऑल यूनिट्स हम सभी, यूनिट्स मतलब एकता करते हैं, लिफ्ट द नेट उड़ा लेते हैं जाल, नेट यानी जाले को, टुगेदर मतलब साथ में, एंड फ्लू ऑफ और उड़ जाते हैं, विथ इट मतलब इसके साथ में, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, स्मॉल थिंग मतलब छोटी चीज, यूनाइटेड मतलब साथ होती है, बिकम स्ट्रांग मतलब बड़ी जाती है, इवन मतलब जहाँ तक भी, डिलिकेटेड मतलब नाजुक, थ्रेड्स मतलब धागे, ऑफ कॉटन मतलब सूत के जो धागे हैं, वोवन टुगेदर मतलब बुन करके साथ में जो जाला बन जाता है, बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं ना, दे आर हार्ड टू ब्रेक और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, देन तब, वेन जब, वी आर आउट ऑफ हंटर साइड जब हम आउट ऑफ होने मतलब बाहर हो जाएंगे, हंटर साइड मतलब उस हंटर की दृष्टि से, नज़र से, वी कैन फ्री अवर सेल्फ हम खुद को फ्री कर लेंगे, बट परंतु, अनलेस जब तक, वी डू नॉट दिस क्विकली तेजी से हम नहीं करते जब तक हम ऐसा, वी शेल ऑल बी डेड अगर हम फिर नहीं तो हम मारे जाएंगे, द डॉस मतलब वह, डॉस मतलब बदक, फॉलोड मतलब अनुसरण करा, चित्रग्रीवा की बात का उन्हें फॉलो की, उसकी बात मानी, उसके प्लान को माना, प्लान यानी योजना, वेन जब, द हंटर सॉ हंटर ने, सॉ यानी देखा, सा यानी देखा, दे मतलब उन्हें, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, अवे यानी दूर, विथ यानी के साथ, हिज नेट मतलब उसके जाले के साथ, ही रन आफ्टर वह तेजी से भागा, देम मतलब पीछे, सेइंग टू कहते हुए, हिमसेल्फ मतलब खुद को कहते हुए भागा, दिस डॉस मतलब ये बदक, ये कबूतरें, हैव यानी है, यूनाइटेड मतलब मिली हुई एकता में है, एंड और, आर यानी है, फ्लाइंग यानी उड़ रही, अवे यानी दूर, विथ माई नेट मतलब विथ यानी के साथ, माई नेट मतलब मेरे जाले के साथ में उड़ रही है मेरे, बट परंतु, शुड यानी चाहिए, दे क्वारल मतलब उन्हें झगड़ा करना, ऑन द वे मतलब रास्ते में, दे विल वे हो जाएंगे, ऑल मतलब सभी, फॉल टू द ग्राउंड यदि वे झगड़ा करते हैं रास्ते में तो वे सभी ग्राउंड पर फॉल टू यानी गिर जाएंगे, लघुपटना का जो कौवा था, द क्रो वह कौवा, वाज यानी था, शो क्यूरियस मतलब बहुत जिज्ञासु, टू नो मतलब जानने के लिए, वाट यानी क्या, वुड हैपन यानी होता है, होगा, वुड यानी दोस्तों होगा, हैपन यानी होता है, दैट की, ही फॉरगेट वह भूल गया, ऑल अबाउट मतलब पूरा, हिज फूड्स मतलब उसका खाना, एंड और, फॉलो द डॉस और उन्हें पीछा किया किनका, उन कबूतरों का, वेन द
हंटर्स जब वह शिकारी शॉ यानी दिखाई दिया, द डाउस मतलब वह कबूतरें, वेनिस्ड मतलब वाश उड़ गई, नहीं दिखाई देने लगी मतलब नजरों से वो ओझल हो गई, आउट ऑफ साइड मतलब दिखाई देने के बाहर हो गई, वेनिस्ड हो गई, शो ही शेडली मतलब वह दुखी मन से, रिसाइटेड मतलब बोला, द फॉलोइंग श्लोका उसने यह श्लोका बोला, नथिंग हैपन्स मतलब कुछ नहीं, हैपन्स यानी होता है, दैट की, इज यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, प्रीडेस्टिनेट मतलब पूर्व नियति के सिवा कुछ नहीं होता, एंड और वाट यानी जो, इज प्रीडेस्टिनेट उसकी पूर्व नियति, ऑलवेज यानी हमेशा, कम यानी टू आती है, टू पास मतलब निकल जाती है, इवन वेन जब, अ मैन हैज मनुष्य के पास, हैज यानी है, समथिंग मतलब कुछ, इन हिज हैंड जब उसके पास में कुछ हाथ में है, इफ यदि, भाग्य इज होस्टाइल, भाग्य ही होस्टाइल मतलब होता है विपरीत हो जाना, शत्रुता शत्रु हो जाना, इट्स स्लीप वह सो जाता है, फ्रॉम हिज ग्रेप्स उसके आगोश में, दैट इज वाई इसलिए, वाई यानी क्यों, आई है मैं, लॉस्ट मतलब खोया, नॉट ओनली मतलब नहीं सिर्फ, द डोस मतलब कबूतरे, बट परंतु, माई नेट टू मैं कबूतर तो नहीं पर मेरा नेट भी, जाला भी खो गया, जाल भी खो गया, द मीन्स साधन, आप सपोर्टिंग मतलब भरण पोषण करने के लिए, माई फैमिली का जो साधन था वह जाल वह भी खो गया, वेन जय चित्रग्रीवा उस चित्रग्रीवा ने, शॉ यानी देखा, द हंटर मतलब वह शिकारी, डिसअपियरिंग मतलब डिसअपियर मतलब दिखाई नहीं देना, आउट ऑफ साइड मतलब नजरों के बाहर हो गया, डिसअपियर हो गया, दिखाई नहीं देने लग गया, ही शेड वह कहा, टू द डोस मतलब बतखों से, उन कबूतरों से कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, द विकेट वह दुष्ट, हंटर यानी शिकारी, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, फॉलोइंग यानी पीछा कर रहा है, अस मतलब हमारा, एनी मोर अब, एनी मोर मतलब होता है अब, वी शो हम, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, आल फ्लाई उड़ सकते हैं, टू महिला रोप्यम मतलब वह नगर का नाम, विथ आवर माइंड्स जो हमारे दिमाग के साथ, इजी हम उड़ सकते हैं, नाउ अब, आई हैव अ फ्रेंड मतलब मेरा एक दोस्त है, लिविंग यानी रहता है, देयर यानी वहाँ, अ माउस मतलब एक चूहा, बाय द नेम जिसका नाम है, हिरण्यका उस चूहे का नाम क्या है दोस्तों, हिरण्यका, ही विल वह, विल यानी करेगा, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, बाइट यानी काट लेगा, थ्रू के द्वारा, दिस यह, मिसेस यानी जाल, एंड और, सेट अस मतलब फ्री कर देगा, हमें फ्री कर देगा, द डोस मतलब वह कबूतरें, एग्रीड मतलब सहमत हुई, टू चित्रग्रीवा उस चित्रग्रीवा राजा के साथ, सजेशन मतलब सलाह पर, एंड और, मेड देयर वे उन्होंने अपना रास्ता बनाया, टू द माउस होम उस चूहे के घर की ओर, नाउ द होल मतलब वह चूहा का जो होल था, बरू वेयर यानी जहां, हिरण्यका मतलब वह हिरण्यका चूहा, वाज यानी था, लिविंग यानी रह रहा था, हेड यानी था, इननंबरेबल्स मतलब बहुत सारे, एंट्रीज यानी प्रवेश, और एग्जिट मतलब बाहर के जो निकलने के लिए जो छिद्र रहते हैं उसे वहां रहता था, फॉर द माउस जैसे चूहे के लिए, इट यानी वाज यानी था, एन एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, स्ट्रांग होल्ड मतलब मजबूत, ही ल्यूट यानी वह रहता था, देयर यानी वहाँ, क्वाइट मतलब काफी, फियरलेसली मतलब
बिना डर के वह रहता था। वेन जब चित्रग्रीवा, वह चित्रग्रीवा कबूतरों का राजा, रिच्ड मतलब पहुंचा, द होल मतलब उस चूहे के होल के पास, ही कॉल्ड लाउडली, कॉल्ड यानी बोला, लाउडली यानी जोर से, हो अरे फ्रेंड्स यानी दोस्त, हिरणाक्या उस चूहे को बोला, कम आउट मतलब बाहर आओ, क्विकली मतलब तेजी से, आई एम मैं हूँ, इन अ बैड स्पॉट मतलब बुरे इसमें हूँ, बुरे संकट में हूँ, बैड स्पॉट मतलब बुरे समय में हूँ, बुरे स्थान पर हूँ, बट परंतु द माउस वह चूहा डिड नॉट कम नहीं आया, आउट मतलब बाहर, इंस्टीड इसके बावजूद ही आस्क मतलब उसके बोला, फ्रॉम इनसाइड अंदर से बोला, हु आर यू आप कौन हो, वह चूहा बाहर नहीं आया और अंदर से बोला आप कौन हो, व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो, व्हाट यानी क्या, डू यानी तुम चाहते हो चाहना, फार फ्रॉम यानी से, मी मतलब मुझसे क्या चाहते हो, टेल मी मतलब मुझसे कहें, व्हाट इज यानी क्या, इज यानी है, यूर यानी तुम्हारी प्रॉब्लम यानी तुम्हारी क्या समस्या है, माई डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्र, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, द किंग मतलब उस राजा ने, ऑफ डॉग्स मतलब बतखों के राजा ने उत्तर दिया, इट इज यह है, चित्रग्रीवा यह चित्रग्रीवा है, द किंग मतलब राजा, आप द डॉग्स मतलब बतखों का राजा है, प्लीज कम आउट कृपया बाहर आइए, क्विकली मतलब तेजी से, इट इज यह है, वेरी अर्जेंट मतलब बहुत अर्जेंट है, वेन जब, हिरणाक्या उस रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त की आवाज को पहचाना, उस चूहे ने जब दोस्त की आवाज को पहचान लिया, ही केम आउट वह बाहर आया, इमीडिएटली तुरंत, बीमिंग मतलब होना, विथ डिलाइटेड मतलब दया से, बट परंतु, वेन ही शॉ जब उसने देखा, डिलाइटेड यानी होता है दोस्तों आनंद पूर्वक, सॉरी मैं दया से बोला, यह आनंद पूर्वक होता है, और फिर क्या है, बट परंतु वेन ही शॉ जब उसने देखा, द किंग मतलब राजा को, ऑफ डॉग्स मतलब बतख के राजा को देखा, एंड और हिज रूटीन्स मतलब उसके परिचायक दल को देखा, ऑल मतलब सभी, कॉट यानी थे, इन द नेट उस जाले में फंसे हुए, हिज फेस उसका जो चेहरा था, फेल मतलब गिरा, एंड आस्क मतलब पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका क्या अर्थ है, हिरणाक्या वाई आस्क मी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, रिप्लाइड द किंग ऑफ डॉग्स, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, द किंग ऑफ डॉग्स उस बतखों के राजा ने उत्तर दिया, यू नो तुम जानते हो, मी यानी मुझे, वेल एनफ अच्छी तरह से जानते हो, टू नो जानने के लिए, दैट इज यह है, माई लव्स मेरा प्यार, ऑफ फूड मतलब भोजन के लिए, दैट यानी कि, हैज यानी है, गॉट मतलब फंसाया मुझे फंसा चुका है, हैज यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो फंस चुका हूँ, गॉट यानी हैज गॉट मतलब फंस चुका हूँ, मी यानी मैं, इनटू दिस स्टेट यह अवस्था में फंस चुका हूँ, स्टेट यानी अवस्था, नो नहीं, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र, सेड द माउस, सेड यानी कहा, द माउस नहीं मेरे मित्र उस चूहे ने कहा, इट इज यानी यह है, दिस यानी यह, द विल यानी इच्छा, ऑफ फेट यह नहीं मित्र, मित्र यह भाग्य की इच्छा है, उस चूहे ने कहा, वेन जब, ही हैड फिनिश्ड जब उसने फिनिश्ड किया, स्पीकिंग यानी कहना हुआ, हिरणाक्या यानी उस चूहे ने, बिगेन टू फ्री द किंग उस फ्री यानी बिगेन टू यानी शुरू किया, फ्री करना, द किंग मतलब उस राजा को, आप द डॉस उस राजा के डॉस के राजा को फ्री करना शुरू किया, बट परंतु चित्रग्रीवा उस चित्रग्रीवा ने, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया, ही मतलब उस चूहे को, एंड सेड वो उसने जैसे ही उस चूहे ने उसके राजा को फ्री करना शुरू किया, उस डॉस के राजा ने रोक दिया, डोंट डू दैट यह मत करो, फ्री माई फॉलोअर्स मेरे जो अनुयायी है, फॉलोअर्स यानी अनुयायी, फर्स्ट यानी पहले, एंड और मी आफ्टरवर्ड, मी यानी मुझे, आफ्टरवर्ड यानी बाद में मुझे फ्री करना,
गुड हेवंस, ऐसी क्या बात, नो नहीं, शेड हिरणाक्ष उस चूहे ने कहा, इम्पेशेंटली मतलब बिना धैर्य के, द मास्टर मतलब जो मास्टर यानी होता है जो जैसे मुखिया, मेन आदमी जो रहता है मेन, मास्टर कम्स फर्स्ट मतलब जो राजा है वो पहले आता है, एंड देन तब द सर्वेंट वो बाद में आते हैं। माई डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्र, रिप्लाइड उत्तर दिया चित्रग्रीवा ने कहा, डोंट टॉक लाइक दैट, इस तरह की बात मत करो। आल मतलब सभी, दिस यानी ट्रैप्ड मतलब जो है जाला, डॉस मतलब फंसे हुए, डॉस यानी बदक, लेफ्ट मतलब देयर छोड़ दिए हैं, देयर होम मतलब उनके घर, एंड और फैमिलीज मतलब परिवार, टू फॉलो मी मतलब मुझे पूछा करते हुए, द लिस्ट कम से कम, आई कैन मैं सकता हूँ, कैन यानी सकना, डू दिस सो देम यह दिखा सकता हूँ, देम यानी उन्हें, दिस मच मतलब बहुत सारी, कंसिडरेशन मतलब किसी को कोई चीज देना, उपहार देना, उसको कंसिडरेशन कहते हैं। यह दया दिखा सकता हूँ। वेन यानी तब, द किंग यानी राजा, शो यानी दिखाया, रिस्पेक्ट मतलब आदर, टू ही सर्वेंट अपने अनुयायियों को, सेवकों को, दे विल वे न होंगे, नेवर यानी कभी, फोरसेक यानी भूलेंगे, हिम मतलब उसे, इन द टाइम ऑफ समय के दौरान, डिस्ट्रेस मतलब तनाव या कोई विपदा के समय नहीं भूलेंगे। बिसाइड्स इसके अलावा, यूर टीथ मतलब तुम्हारे दांत, माइट मतलब हो सकते हैं, ब्रेक यानी टूट सकते हैं, वाइल यानी जब, यू आर तुम हो, बाइटिंग मतलब चबा रहे हूँ, माई मेसेज मतलब मेरे इस जाल को, थ्रू या आर यानी या, द हंटर मतलब अशिकारी, में अराइव मतलब आ सकता है, इन बोथ केस दोनों अवस्था में, जब तुम मेरे नेट काट रहे हो तो या तो तुम्हारे दांत टूट सकते हैं या वह शिकारी आ सकता है, दोनों अवस्था में। आई शेल बी मैं हूँगा, ओनली वन फ्री एक फ्री हूँगा, एंड और माई फॉलोवर्स मेरे अनुयायी, विल स्टिल बी प्रिजन अभी भी उस कैद में होंगे। वेन जब हिरणाक्या उस चूहे ने हर्ड दिस यह सुना, ही वॉज वेरी हैप्पी वह था बहुत खुशी, एंड और ही शेयर्ड उसने कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई टू मैं भी, नो यानी जानता था, अ किंग ड्यूटी मतलब राजा की ड्यूटी, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे से, मैं भी राजाओं की ड्यूटी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई जस्ट मैं सिर्फ, वांटेड यानी चाहता था, टू टेस्ट यू तुम्हारी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, वांटेड यानी चाहता, टेस्ट परीक्षा, सो इसलिए, आई शेल मैं करूँगा, फ्री मतलब फ्री करूँगा, योर फॉलोअर्स तुम्हारे अनुयायियों को, फर्स्ट मतलब पहले, एंड और फॉर दिस नोबल एक्शन इस पवित्र का, नोबल एक्शन मतलब पवित्र कार्य के लिए, दे मतलब वे, विल यानी होंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू रिस्पेक्ट यू मतलब आपकी दया करेंगे, एज देयर किंग जैसे उनके राजा, जैसे तुम उनके राजा हो। देन द हिरणाक्या उस चूहे ने बाइट बिट यानी काटा, थ्रू मतलब पूरा, ऑल द मिसेस मतलब पूरा नेट काट डाला, ऑफ द नेट उस जाले के, नेट के जाले को पूरा काट डाला, एंड और सेट द डो फिश मतलब सेट मतलब किया, द डोस मतलब उन कबूतरों को फ्री, देन ही सेड टू तब उसने, ही सेड मतलब सुबह कहा, टू चित्रग्रीवा चित्रग्रीवा का, नाव यानी अब, शुड यानी चाहिए, यू मतलब तुम्हें, ईवर यानी भले ही, गॉट इनटू प्राप्त होना, अ सिमिलर सिचुएशन इस प्रकार की करने सिचुएशन में, अगेन मतलब फिर से, यू कैन कम टू मी तुम आ सकते हो मेरे पास, यदि तुम, उसने कहा कि यदि तुम फिर से ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाओ तो तुम आ सकते हो मित्र मेरे पास में।
चित्रग्रीवा उस जो डॉग्स के राजा थे, कबूतर के राजा ने थैंक मतलब धन्यवाद दिया। द माउस मतलब उस चूहे के हार्टेटली मतलब दिल से धन्यवाद दिया। टुक हिज लीस और चले गए। एंड फ्लू ऑफ और उड़ गए। विथ इट कोर्ट अपने अनुयायियों के साथ में। हिरनाक्या और जो चूहा था, आल्सो यानी वह भी, वेंट बैक और चला गया। इनटू हिज होल अपने चूहे में, अपने होल में चला गया। तो दोस्तों यह यहाँ तक की स्टोरी थी। इसके आगे कुछ है पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है, और अच्छी अपने स्टोरी पढ़ी। और ये स्टोरी आपकी इंग्लिश के बहुत सारे वर्डों को समझाया दोस्तों। इन वर्डों पर ध्यान देते हुए आप अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली स्टोरी भी बहुत प्यारी होगी दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा।